गुड मॉर्निंग। आज देखिए जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है लोक प्रशासन, जो कि दो शब्दों से मिलकर बना है, लोक और प्रशासन। लोक अर्थात जनता, और प्रशासन जो भी कार्य जो किया जा रहा है सरकार के द्वारा, जो एग्जीक्यूट की जा रही हैं जिन नीतियों का, जैसे कि आप जानते हैं कि किस तरह से व्यवस्थापिका जो है, कानूनों का जो निर्माण होता है, उन कानूनों का क्रियान्वयन जो सरकार व सरकार के जितने भी डिपार्टमेंट्स जो हैं, सरकारी महकमे हैं, उनके द्वारा जो है वो सारी जो नीतियां हैं वो क्रियान्वित होती हैं। तो इन क्रियान्वित करने का ये जो सारा कार्य है, ये उत्तरदायित्व जो है प्रशासन का है। तो प्रशासन अर्थात जनता तक वो बेसिक सुविधाएं मुहैया कराना, एक नागरिक होने के नाते जिन भी जो हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, एक नागरिक की जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, जो उसकी ज़रूरतें, जो उसकी आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं की पूर्ति ये प्रशासन का, ये कहना चाहिए उसका उत्तरदायित्व है कि वे सारी जो ज़रूरतें हैं नागरिक की, वे सारी ज़रूरतें प्रशासन के माध्यम से पूरी होती हैं। और इस तरह से इसको हम एक जन सेवा, जो सरकार का जो जिम्मेदारी है, जब भी सरकार आती है सत्ता में, तो ये उसकी जिम्मेदारी है कि जो चाहे वो स्वास्थ्य है, चाहे वो सड़क निर्माण का कार्य है, चाहे वो आपका कहना चाहिए जो बेसिक एजुकेशन है, शिक्षा है, ये सारी तमाम जो बातें हैं, ये जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं, सरकार की जितनी भी संस्थाएं हैं, उनके माध्यम से जन जन तक ये सारी सुविधाएं पहुंचाई जाती हैं। तो इसी को हम लोक प्रशासन कहते हैं कि समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को ये सारी सुविधाएं या उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति होना, और सही तरीके से जो हर व्यक्ति के पास ये सुविधाएं पहुंचनी अनिवार्य है। देखिए, इसमें जितने भी विद्वान हैं, जैसे वुड्रो विल्सन का एक मैं खास इसमें नाम लेना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने इस बात को कहा था कि अगर हम लोक प्रशासन जो है वो एक तरह से क्रमबद्ध और विस्तृत रूप से किया जाने वाला, क्रियान्वित सरकार के द्वारा किया जाने वाला ये सारा कार्य है। और प्रशासन इतना महत्वपूर्ण है कि जन्म से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति के साथ चलता है। जैसे अगर आप देखें, अगर कोई भी बच्चा जब जन्म लेता है तो उसका एक पंजीकरण होता है। तो प्रशासन जो है, किसी भी देश में जो प्रशासन है, उस देश में रहने वाले प्रत्येक नागरिक के साथ शुरू से, जन्म से लेके जब वो जन्म लेता है, तब उसका जो पंजीकरण उसमें होता है। सरकार के जितने भी, कहना चाहिए जो उसके पास डेटा होते हैं कि इतनी हमारी जनसंख्या इतनी है इस देश की, तो ये तभी है जब वो जन्म के साथ शिशु का पंजीकरण हो। इसी तरह जब मृत्यु जो होती है किसी भी व्यक्ति की, तो वो भी डेटा सरकार के पास आता है। तो जब भी हम बोलते हैं कि प्रशासन किस तरह से हमारे जीवन से जुड़ा है, तो इसका अर्थ है कि प्रशासन जन्म से लेके मृत्यु तक, पंजीकरण के अलावा जितने भी कार्य हैं, सरकार की जो नीति है, उनका क्रियान्वयन जो है वो सारा प्रशासन के माध्यम से होता है। तो देखिए, इसके लिए ये एक राजनीति, कहना चाहिए विज्ञान का एक बहुत बड़ा एक उसका सहयोगी है। प्रशासन जो है, लोक प्रशासन जो है, वो राजनीति से एक जुड़ा हुआ या उसी की एक धारा कह सकते हैं, और उसका एक ये व्यवहारिक अध्ययन है। क्योंकि एक व्यवहारिक पक्ष इसलिए है क्योंकि जो संविधान निर्माण का कार्य, जो हम जानते हैं कि संविधान का निर्माण जिस तरह से वह हुआ है, उसको क्रियान्वित करना, संविधान में जो लिखी हुई बातें हैं, उन बातों का क्रियान्वयन जो है वो प्रशासन के द्वारा होता है। तो प्रशासन अर्थात ये वह माध्यम है जिससे नीतियों का क्रियान्वयन हो रहा है, और साथ ही इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जितने भी नागरिक हैं किसी देश के, उन सभी नागरिकों को ये सारी सुविधाएं, जो उनकी आवश्यक सुविधाएं हैं, जो आवश्यकताएं हैं, उनकी पूर्ति होना बेहद ज़रूरी है। तो देखिए, ये इसका एक हम कह सकते हैं एक सामान्य अर्थ है। जैसे इसमें हम डिमॉक को भी ले सकते हैं। डिमॉक ने बोला है कि प्रशासन का संबंध जो है सरकार के क्या और कैसे से है। क्या अर्थात क्या विषय हम प्रशासन में लेते हैं, कौन सी नीतियों का निर्माण करते हैं, और कैसे अर्थात
किस तरह से उन नीतियों को क्रियान्वित किया जाता है। तो ये एक लोक प्रशासन की एक दिमाग की दी हुई परिभाषा है। इसके अलावा जैसे वुड्रो विल्सन, जैसे मैंने आपको बताया था कि लोक प्रशासन विधि अथवा कानून को क्रमबद्ध एवं विस्तृत रूप से क्रियान्वित करने की एक प्रक्रिया है जो विल्सन बोलते हैं। तो ये इसका एक बेसिक एक छोटा सा मैंने आज लोक प्रशासन का आपको इंट्रोडक्शन दिया है। थैंक यू।